हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ग्रसनी एक नलिकाकार संरचना होती है। ग्रसनी कैसी होती है? एक नलिकाकार मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। तो जो ग्रसनी है उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है वह चौड़ा होता है और निचला वाला जो पार्ट है वह सकरा होता है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो ग्रसनी है वह 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ग्रसनी नासिका, मुख एवं स्वरयंत्र नोज, माउथ एंड फेरिंग्स के पीछे स्थित होती है। ग्रसनी कहाँ स्थित होती है? नोज, माउथ एंड फेरिंग्स के पीछे स्थित होती है। अब हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक मिस डायग्राम में देख लेते हैं। तो जो ग्रसनी है वह कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? एक ट्यूब लाइक नलिकाकार स्ट्रक्चर है। इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है और निचला भाग क्या होता है? सकरा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह नोज मीन्स ये नोज है। नोज, माउथ एंड लैरिंग्स के पीछे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? नोज, माउथ एंड लैरिंग्स के पीछे स्थित होती है। ग्रसनी के चारों ओर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। मीन्स जो ग्रसनी है उसके चारों ओर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। अग्रभाग में मीन्स एंटेरियरली, तो जो ग्रसनी है उसके आगे की ओर, ग्रसनी के आगे की ओर नासिका गुहा एवं माउथ मुख गुहा। ग्रसनी के चारों ओर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं ग्रसनी के चारों ओर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। अग्रभाग में मीन्स एंटेरियरली, एंटेरियरली मीन्स आगे की ओर, ग्रसनी के आगे की ओर नासिका गुहा मीन्स नेजल कैविटी तथा मुख गुहा मीन्स ओरल कैविटी स्थित होती है। तो जो ग्रसनी है उसके आगे की ओर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी स्थित होती है। सेकंड, पश्च भाग में मीन्स पोस्टेडली, पोस्टेडली मीन्स पीछे की ओर, जो ग्रसनी है उसके पीछे की ओर, ग्रसनी के पीछे की ओर ग्रीवा कशेरुका एवं सर्वाइकल वर्टेब्रा स्थित होती है। तो जो पीछे की ओर क्या होती है? सर्वाइकल वर्टिब्री स्थित होती है। ऊपरी भाग में मीन्स सुपेरियरली, तो जो ग्रसनी है उसके ऊपर की ओर, ग्रसनी के ऊपर की ओर, ग्रसनी के ऊपरी भाग में खोपड़ी की निचली सतह लोअर सरफेस ऑफ दी स्कल स्थित होती है। ऊपर की ओर क्या स्थित होती है? स्कल, स्कल में खोपड़ी की निचली सतह स्थित होती है। निचले भाग में मीन्स इंफेरियरली, तो जो इंफेरियर जो लैरिंग्स है उसके इंफेरियर में नीचे की ओर क्या स्थित होती है? ग्रसनी के नीचे की ओर नासनाल मीन्स इसोफेगस स्थित होती है। ग्रसनी है उसमें नीचे की ओर इसोफेगस स्थित होती है। ग्रसनी के भाग, पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ग्रसनी फेरिंग्स मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है जो निम्न है। तो जो ग्रसनी है वो कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भागों में विभाजित होती है। तो आइए जान लेते हैं कौन से भागों में विभाजित होती है। ए, नासा ग्रसनी नेजोफेरिंग्स। बी, मुख ग्रसनी मिस ओरोफेरिंग्स। सी, स्वरयंत्रज ग्रसनी मिस लैरिंगोफेरिंग्स। तो जो ग्रसनी है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहला नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ए, नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी मीन्स नेजोफेरिंग्स। नासा ग्रसनी ग्रसनी का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो जो नेजोफेरिंग्स है वह फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जिसे नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या है? नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। यह कोमल तालु सॉफ्ट पैलेट के ऊपर तथा नाक के पीछे की ओर स्थित होती है। ओरोफेरिंग्स मीन्स मुख ग्रसनी, यह ग्रसनी का मध्य भाग होता है। यह का कौन सा भाग होता है? मध्य भाग होता है।
जो कि मुख के पीछे तथा ग्रसनी के स्वरयंत्रज ग्रसनी में लैरिंगोफेरिंक्स के भाग के बीच में स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है? माउथ के पीछे तथा लैरिंगोफेरिंक्स के बीच में स्थित होता है। मुख ग्रसनी ओरोफेरिंक्स की पार्श्व भित्ति में टॉन्सिल स्थित होती है। थर्ड है स्वरयंत्रज ग्रसनी में लैरिंगोफेरिंक्स। यह ग्रसनी का सबसे अंतिम भाग होता है। लैरिंगोफेरिंक्स ग्रसनी का सबसे अंतिम भाग होता है, मीन्स लास्ट वाला भाग होता है। इसको ग्रसनी के लैरिंगियल पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? लैरिंगियल पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रसनी का यह भाग ऊपर की ओर मुख ग्रसनी मीन्स ओरल फेरिंक्स से तथा नीचे की ओर श्वास प्रणाल मीन्स ट्रेकिया तक फैली होती है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? ओरोफेरिंक्स से ट्रेकिया तक के फैली होती है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स। ग्रसनी की संरचना। यह मुख्यतः 3 परतों में बनी होती है। तो जो ग्रसनी है वह कितने परतों में बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है। पहला श्लेष्मा झिल्ली मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन, यह सबसे आंतरिक परत होती है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी परत होती है? सबसे अंदर वाली लेयर मीन्स इनर लेयर होती है। सेकेंड तंतु उत्तक फाइब्रस टिश्यू, यह श्लेष्मा कोलेजन तंतु से बनी मध्य परत होती है। तो जो सेकेंड कौन सा? फाइब्रस टिश्यू, यह कैसी होती है? कोलेजन फाइबर से बनी मध्य परत होती है, मीन्स मिडिल मेम्ब्रेन होती है। तीसरा पेशीय उत्तक मीन्स मसल टिश्यू, यह स्तर अनैच्छिक संकुचित पेशियां मीन्स इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, जो निगलने की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो जो मसल्स टिश्यू है वो क्या करता है? निगलने की, जो खाना खाते हैं हम उसको निगलने की प्रक्रिया में क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स के कार्य। पहला वायु तथा भोजन को मार्ग प्रदान करना मीन्स, तो जो फेरिंक्स है वो क्या करता है? वायु मीन्स हम जो एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, उसको माध्यम प्रोवाइड करता है। एक मीन्स मार्ग होता है उसका, और हम जो खाना खाते हैं उसका भी मार्ग होता है। तो ये दोनों का कार्य करता है। ये श्वास लेने में भी हेल्प करता है और खाना खाने में भी हेल्प करता है। वायु को गर्म तथा नमीयुक्त बनाता है। तो जो फेरिंक्स है वो क्या करता है? जो हम अंदर एयर लेते हैं मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो उसको, अगर वो ठंडा रहेगा तो उसको गर्म करेगा, और वो जो एयर है वो गर्म रहेगा तो उसको ठंडा करता है। स्वाद ज्ञान मीन्स हमको टेस्ट का ज्ञान भी कराता है। सुनने में सहायक, तो जो फेरिंक्स है वह सुनने में भी सहायक होता है, क्योंकि जो फेरिंक्स है वो ध्वनि तरंग को मिडिल ईयर तक लेके जाता है। क्या करता है? ध्वनि तरंग को मिडिल ईयर तक के लेके जाता है, जिससे सुनने में सहायक होता है। बोलने में सहायक मीन्स जब हम बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड से वॉइस को माउथ तक लाने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है? बोलने में भी सहायक होता है, हेल्प करता है।